हम लोग कुछ प्रैक्टिकली भी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। मैंने एक वैसे एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, इट्स जस्ट अ डायरेक्टरी। अब एक बात याद रखना, जब मैं डायरेक्टरी का वर्ड यूज करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट द लिनक्स डायरेक्टरी। जब मैं रिपोजिटरी का बात करूं कि का लफ्ज यूज करूंगा तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट द गिट रिपोजिटरी। तो अभी मैं एक डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, ये डायरेक्टरी में एक रेफरेंस डायरेक्टरी बनाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अभी आप देखें इसके अंदर नथिंग, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर मुझे अगर मुझे अपनी गेट की डायरेक्टरी को यानी कि जो रिपोजिटरी है उसको गेट डायरेक्टरी में कन्वर्ट करना है, इस डायरेक्टरी को, लिनक्स की डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी बनाना है, तो उसके लिए मुझे जो पहली कमांड यूज करनी पड़ेगी गिट की, उसको कहते हैं गेट इनिट। गेट इनिट की जो कमांड है ये इनिशियलाइज करती है गेट एनवायरमेंट को, गेट एनवायरमेंट को इनिशियलाइज करेगी। और जब मैं ये कमांड एंटर करूंगा ना तो ये, इसने बहुत सारी चीजें लिख दी, अगर आप इसको पढ़ लें कि यूजिंग मास्टर एज अ नेम, उसने क्या किया, उसने एक ब्रांच बना दी है, उसने ये कहा है कि आपका एक गेट का एनवायरमेंट मैंने लोकली सेटअप कर दिया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि क्या मेरी ये डायरेक्टरी, ये जो मेरी डायरेक्टरी थी ये रिपोजिटरी बन गई है? तो इसका मेन पर्पस, एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, इसने बल्कि इस लाइन में लिखा भी हुआ है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, कि जब भी कभी आपकी कोई डायरेक्टरी, लिनक्स डायरेक्टरी रिपोजिटरी बनती है तो उसके अंदर एक डॉट गिट की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। अगर मैं यहां पर ls-al की कमांड रन करूं तो ये देखें डॉट गिट की डायरेक्टरी बन गई, जो कि पहले नहीं थी। यहां पर बल्कि इसने ये भी लिखा है कि इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन दिस लोकेशन, जिस लोकेशन में बैठा हूं उसने उसी लोकेशन की बात की है। तो जब भी कभी हम लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और गेट इनिट की कमांड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोकली एक रिपोजिटरी क्रिएट करना चाह रहे हैं और उस रिपोजिटरी को हम इनिशियलाइज करते हैं और उसके अंदर फिर हम चेंजेस करेंगे। अब ये लोकल एक रिपोजिटरी बन गई, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी, और मैंने इसकी क्या निशानी बताई है कि ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। अगर इसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो अभी इनिशियली इसके अंदर जो है वो ये चीजें क्रिएट करता है। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीजें हैं। सो लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन। मैं दोबारा दिखाता हूँ कि जब मैंने गिट इनिट किया तो इसने डॉट गिट की डायरेक्टरी क्रिएट की। अब मैं डॉट गिट के अंदर जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फोल्डर्स और ये यानी डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट की, इनका पर्पस क्या है। इसमें सबसे पहली जो मेजर डायरेक्टरी है उसका नाम है ब्रांचेस। एक बात याद रखना, नोट कर लो कहीं पे भी, जब भी कभी हमने कोई चेंज लोकली करनी होती है ना, और जब भी कभी हम कोई नई ब्रांच बनाते हैं तो वो ब्रांचेस की डायरेक्टरी में स्टोर करता है उस चेंज को लोकली। अब मैं लोकली की बात कर रहा हूँ, लोकल की, मतलब इसलिए बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ लोकल का, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं गेट हब या गेट बकेट या किसी रिमोट रिपोजिटरी की बात नहीं कर रहा। अभी ये सिर्फ लोकल एनवायरमेंट है, ये सिर्फ कमांड लाइन एनवायरमेंट है जिसमें मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट किया है। तो जितनी भी मैं ब्रांचेस क्रिएट करूंगा उनकी डिटेल्स इसके अंदर जाएगी, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा उनकी डिटेल इधर जाएगी, जितनी भी मैं हुक्स क्रिएट करूंगा, अभी मैं हुक्स के ऊपर जाऊंगा बाद में कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर मैंने कोई डिटेल्स ऐड करनी है वो क्या है, और हेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि असल में होता ये है, आई विल ड्रॉ इट लेटर, कि मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई एक चेंज करते हैं ना तो हमारा एक पॉइंटर होता है जो एक उसको कहते हैं गिट हैश होता है, गिट हैश के ऊपर चला जाता है, यानी कि एक यूनिक सा नंबर वो क्रिएट कर देता है कि भाई आपका ना जो भी आप चेंज करते हैं ना उसको एक यूनिक नंबर दे देता है। जब आप न्यू चेंज करते हो तो उसको न्यू न्यू यूनिक नंबर दे देता है। तो हेड जो होता है वो लेटेस्ट चेंज के ऊपर होता है। आई विल ड्रॉ इट, तो वैसे अभी कंफ्यूज नहीं करता, आपको मैं इंशाल्लाह इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करूंगा और दिखाऊंगा भी। और कॉन्फ़िग की ये वो फाइल होती है जिसके अंदर आपने देखे, सपोज दैट कि ये लोकल चेंजेस आपने किए हैं और आपको ये बाद में पुश करनी है या आपको ये भेजनी है रिमोट रिपोजिटरी पे, तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, आपको ईमेल चाहिए, आपको यूजर नेम चाहिए, भाई किस यूजर नेम ने किस ईमेल से क्या चेंज जो है वो की, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी इस फाइल में स्टोर होती है। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक कि मैं इस डायरेक्टरी से बाहर निकलता हूं। अभी इसके अंदर मैं अगर मैं ls खाफी करूँ ना, ls-al, तो यहाँ कुछ भी नहीं आपको नजर आएगा, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन ls-al यानी हिडन चीजें देखूंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक गेट की डायरेक्टरी क्रिएटेड है। अगर मैं यहाँ पर गेट इनिट दोबारा करूंगा तो ये आपको एरर देगा, ये कहेगा ये पहले से इनिशियलाइज्ड है, वो कहता है री इनिशियलाइजिंग एग्जिटिंग गेट रिपोजिटरी। तो इसलिए बात याद रखना कि जब भी कभी आप एक दफा उसको इनिशियलाइज कर रहे हो तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर गेट को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यानी वो पहले ही बन चुका हुआ है ना, उसको दोबारा तो नहीं बनाने की जरूरत हमें। ठीक है, तो ये काम होता है।
अब अगली बात ये आती है, अगली चीज, अच्छा मैं इंस्टॉलेशन पे भी जाऊंगा, मुझे याद कराना, मैं आपको इस चीज के बाद ना इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। एक बात याद रखना, नोट कर बेशक अपने पास कर लो, कि अगर मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, या मैं मैक यूज कर रहा हूँ, या मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इंस्टॉलेशन करनी है, किसकी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ गिट, अब मैं गिट की बात करूं, गिट सीएलआई अगर आपको इंस्टॉल करनी है, इट्स कॉल्ड गिट सीएलआई, अगर आपको इंस्टॉल करनी है ऑन योर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बट थोड़ा से 2-3 स्टेप्स हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैक एंड लिनक्स, मैक सॉरी मैक एंड लिनक्स, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली मोस्टली ओएस के अंदर गिट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, तो ये पहले से इंस्टॉल हुई होती है। लेकिन अगर ये नहीं इंस्टॉल हुई थी, वो भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, वो बहुत क्रिटिकल नहीं, लेकिन चले विंडो का मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बताता हूँ, कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको क्या नाम है गिट इंस्टॉल करना है, तो आपको कैसे करना है, आपने गूगल पे जाना है, सिंपल, सॉरी, आपने यहाँ लिखना है गिट इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज, आपको एक वेबसाइट मिलेगी गिट एससीएम की, आप इसमें जाएंगे, इसमें आपको यहाँ पर ना ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बता देगा कि आपको इंस्टॉल करनी है, लिनक्स में करना है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, लिनक्स का बड़ा सिंपल सा है, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो भी होगा, आई थिंक डाउनलोड्स के अंदर है, डाउनलोड्स में जाएंगे, मैक विंडोज या लिनक्स, अगर आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर एक ईएक्सी फाइल डाउनलोड होती है, 64 बिट आपको करना है, आपको 32 बिट करना है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और सिंपल विद इन 1 मिनट ये इंस्टॉल भी हो जाता है। बहुत छोटा सा लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्टॉल हो जाता है। मेरे पास क्योंकि मैक है तो मैं मैक में तो नहीं इसको कर सकता, लेकिन ये आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये ईएक्सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे एंड इट इंस्टॉल। और जब आप अपने पावर शेल में जाके या कोई भी कमांड आपके पास कोई सीएलआई अवेलेबल है ऑन विंडोज, आप उसमें गिट लिखेंगे तो वो आपके पास चल जाएगा। अरे गिट डेस्कटॉप भी होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड टू यूज द सीएलआई, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अगर आपको मैक में करना है, मैक में मोस्टली करना नहीं पड़ता क्योंकि पहले से इंस्टॉल हुआ होता है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ब्रू के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं। आप ये एक कमांड या 2 कमांड से करेंगे। जी हसान, आपका क्वेश्चन है, आप म्यूट हो। सर मैंने WSL किया हुआ है इंस्टॉल, तो ये मैं गिट को हाँ, यूज़ कर सकता हूँ डब्ल्यूएसएल के उसके साथ लिए? भी चल जाएगा ये, फिर बिल्कुल। आप जब विंडो मतलब की मुझे करोगे, गिट तो लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ लोकल आप इससे इंस्टॉल करोगे, ये आपके पास सिंपल चल जाएगा डब्ल्यूएसएल के साथ भी। ठीक है। ठीक लिनक्स में भी मोस्टली इंस्टॉल हुआ होता है, है। लेकिन अगर नहीं हुआ हुआ था, अगर आपके पास जुबंटू या डेबियन है, तो आपने ये सिंपल यूज करनी है, एप्ट इंस्टॉल गिट की कमांड यूज करनी है। अगर आपका फिडोरा है या सेंटो है तो आपको यम के थ्रू इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास सूजी है तो इसके थ्रू इंस्टॉल, तो इसलिए आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन यूज इट एंड सिंपली इंस्टॉल इट। लेकिन जिस तरह मैंने बताया, युबंटू में जब भी कभी हम लोग कोई सर्वर एडब्ल्यूएस पे लेते हैं, तो उस पर गेट पहले से इंस्टॉल हुआ होता है। आप यहाँ पर जब मैं गेट लिखूंगा तो ये सारी कमांड्स मुझे रिकमेंड कर देगा। ठीक है, तो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि मैंने अपनी लोकल रिपोजिटरी में गिट इनिशियलाइज किया है। अब मुझे कुछ चेंजेस करनी है। अब ये चेंजेस वाली चीज बड़ी मजेदार होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके ना इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेट मी जस्ट राइट द कमांड्स, ताकि आपको कमांड्स भी आपको मिलती रहेंगी। गिट इनिट की कमांड मैंने यूज की सबसे पहले, तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने ये यूज की। अच्छा, अब अगली कमांड मैं जो यूज करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे ये काम है कि भाई यहाँ पर ना इस लोकेशन के ऊपर एक कमांड यूज करता हूं जिसका नाम है गेट ब्रांचेस, सॉरी ब्रांचेस स्पेलिंग तो मैंने सही लिखी है, सॉरी ब्रांचेस नहीं होता, गेट ब्रांच हाइफन ए होता है। अरे मेरा स्लो हुआ सिस्टम, सॉरी। ओके, वी आर यूजिंग दिस कमांड git branch hyphen a। अभी ऐसे में ऑब्वियसली न्यू रिपोजिटरी और इसमें हमने कुछ चेंज अभी किया नहीं है। व्हेन एवर वी मेड एनी चेंज तो फिर आपको ये शो भी कर देगा। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। पहली कमांड वैसे मैंने आपको बता दी, git branch hyphen a यूज करते हैं टू शो यू द लिस्ट ऑफ ब्रांचेस जो हमारे पास
होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रांच हाइफन ए, हम इसको यूज करेंगे लेटर, फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक और कमांड है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अभी वो भी आपको कुछ शो नहीं करेगी, लेकिन हम वो नोट कर लेते हैं, हम उसको दोबारा यूज करेंगे, वो है गेट लॉग्स। ये कमांड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेट लॉग सॉरी होती है। ये कमांड भी बहुत ज़्यादा यूज होती है और बहुत आपको हेल्प करेगी। वो इस पर्पस के लिए कि जितनी भी हमारी चेंजेस होंगे, जैसे मैं आपको बताया था कि हर चेंज एक हेक्साडेसिमल के अंदर एक यूनिक कोड जनरेट करती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक यूनिक कोड होता है, आपका जो हेड होता है ना, हेड का मतलब है जो आपका पॉइंटर है, वो आपका लेटेस्ट चेंज को पॉइंट कर रहा होता है कि भाई इस टाइम आपकी इस रिपोजिटरी में कौन सा गेट हैश यूज हो रहा है, यानी कि कौन सा कोड की लेटेस्ट चेंज आ रही है। उसमें मैसेज भी होता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आई जस्ट राइट दिस कमांड एंड आई विल यूज इट लेटर। तो अभी हम ये दो कमांड्स इंपॉर्टेंट थी जो कि इनिशियली बताना जरूरी है, बाकी तो ऑब्वियसली कमांड्स बहुत सारी हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो 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 कमांड्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट कमांड आती है कि अब हम लोग कुछ चेंज करते हैं यहाँ पर। चेंज हम करेंगे और उस चेंज को हम ट्रैक करेंगे कि भाई हमारी जो चेंज है वो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम ये सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पर ना इसी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। टच की कमांड से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, devops.txt, एक फाइल मैं सिंपल क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल फाइल क्रिएट की ये। अच्छा, एक सॉरी, एक मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, लेट मी शो यू अनदर कमांड जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना अगर मैं देखूँ तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, मैंने वो जो फाइल क्रिएट की थी मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि अभी आपको शायद कोई मेजर रिजल्ट ना दिखाए, वो कमांड है गेट स्टेटस। गेट स्टेटस ही कमांड आपको दिखाती है कि क्या आपकी, वैसे ये इसने बता दिया कि आपकी मास्टर की ब्रांच है। यहाँ पर आपको वो चेंज कि जो आप लोकली चेंज करोगे ना, वो आप चेंज अपना देख सकते हो विद यूजिंग द गेट स्टेटस कमांड। तो अगर मैं यहाँ पर ये कमांड लिख देता हूँ, गेट स्टेटस क्या करेगा, जो भी चेंज आपने लोकली की होगी वो आपको चेंज यहाँ पर दिखाएगा गेट स्टेटस की कमांड से। तो मैंने यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं की, यानी कि तो इसने कहा नो कमिट येट। अगर मैं यहाँ पर ये फाइल क्रिएट करूँ devops.txt, ये क्रिएट की, इसके अंदर जाके मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज माई DevOps फाइल line 01। मैंने जस्ट जान के लिखा है, आपको ये मैं बताऊंगा क्यों लिखा था। मैंने एक चेंज किया इसके अंदर, अगर मैं कैट करूं तो ये एक फाइल मेरी क्रिएटेड है, यहाँ पर ls करूं तो एक फाइल आ गई है इसके अंदर। अब मैं जब गेट स्टेटस करूंगा तो ये आपको बताएगा कि आपकी इस रिपोजिटरी के अंदर एक चेंज आया है, और वो चेंज है ये नई फाइल ऐड हुई है। देखिए, उसने ये कहा कमिट, उसने क्यों कहा है मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसका एक रीजन होता है, लेकिन उसने चेंज गेट कर लिया है। असल में होता ये है, गेट तीन स्टेप्स फॉलो करता है। जब भी कभी हम गेट में कोई चेंज करते हैं ना, वेन एवर वी मेड एनी चेंज इन गेट लोकल, या कहीं पे भी गेट रिपो कह लो, लोकल रिपोजिटरी है जो भी है, तो सबसे पहला काम क्या करता है, जब हम गेट स्टेटस की कमांड रन करते हैं तो उसने क्या करता है, वो फाइल को ना अनट्रैक्ड फाइल को फॉलो करता है। अनट्रैक्ड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अनट्रैक्ड फाइल्स कंसीडर करता है। अनट्रैक्ड का मतलब है ये वो फाइल है जो आई जरूर है इस रिपोजिटरी में, लेकिन ये इसको गेट ट्रैक नहीं कर सकता। ट्रैक करने के तीन स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद वो ट्रैक करता है कि इसको, वो अनट्रैक्ड, सबसे पहली जो फाइल होती है उसको अनट्रैक्ड वो फाइल कंसीडर करता है। वो चेंज आया जरूर है लेकिन उसको गेट ट्रैक नहीं करेगा। उसको ट्रैक करने का पर्पस क्या है, या हम उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड दिस फाइल इन लोकल स्टैक। हम लोकल स्टैक के अंदर अपनी लोकली एक क्या नाम है, गेट के स्टैक के अंदर इसको ऐड करते हैं। हम कहते हैं, वो भी कमांड है गेट की जिसके थ्रू हम इसको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे ना तो फिर वो यहां पर इसको ट्रैक कंसीडर करेगा। जब हम ये कर लेंगे ना तो ये क्या करेगा, आफ्टर दैट गेट विल कंसीडर, सॉरी स्पेलिंग्स को इग्नोर कर लें, इट एज ट्रैक। ठीक है, उसको वो ट्रैक कंसीडर कर लेगा। अब बात आती है कि अगर वो चेंज मैंने कर ली, और वो चेंज मैंने करने के बाद उसको ऐड कर लिया, तो उसको वो एज अ ट्रैक कंसीडर कर लेगा कि वो ट्रैक कर सकता है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन रिकॉग्नाइज करने के बाद जो अगला स्टेप है वो होता है कि हमें वी हैव टू
commit this change with proper commit message। अब अगली चीज आती है कि हम क्या करेंगे, हम इस चेंज जो हमने जो भी चेंज किया होगा उसको हम एक कमिट मैसेज के थ्रू कमिट करेंगे। कमिट का मतलब है कि हमें, हाँ पहले हमने ट्रैक उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हम उसको कहेंगे कि भाई हम इस चेंज को कमिट करते हैं विद अ प्रॉपर मैसेज कि भाई ये मैंने चेंज किस पर्पस के लिए किया था, मैं उसको मैसेज दे दूंगा। यानी कि मैं उसका उसके साथ एक अपनी लैंग्वेज के अंदर ना, चाहे आप रोमन उर्दू में लिख दें बेशक, उसको इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन उसको एक मैसेज चाहिए होता है कि आप कभी भी एक साल बाद भी जाके अपने इस कमिट को पकड़ के देखेंगे ना, तो आपका वो मैसेज आपको बता देगा कि ये चेंज आपने क्यों, कब, किस पर्पस के लिए की थी। तो इसलिए हम अपने कमिट के मैसेज के अंदर वो चीज डिफाइन करते हैं जो हम लोग ह्यूमन रीडेबल हो, हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें और हम उसको याद भी रख सकें या देख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने ये जब भी क्या नाम है कोई नई चीज ऐड करनी है तो आप लोगों ने यहां पर कमिट मैसेज भी देना है। एक मिनट सिर्फ ठहरें। अच्छा, इसमें अब अगली चीज आती है कि हम लोगों ने कमिट कर लिया। कमिट करने के बाद हमारा अगला काम क्या है कि हमें वी आर रेडी टू पुश दिस चेंज टू रिमोट रिपो। अगर हम लोगों ने रिमोट रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं, अगर हम गिटहब यूज कर रहे हैं, बिटबकेट यूज कर रहे हैं, गिटलैब यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो अब हम लोग जो है वो इस कैपेबल हो गए हैं कि हम इस चीज को, अपनी चेंज को ऊपर किसी रिमोट रिपोजिटरी पे भेज सकते हैं। तो अब हमारे पास, जब मैंने पहले दफा ये किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं दोबारा स्क्रीन क्लियर करके गेट स्टेटस की कमांड रन करता हूँ, तो ये कह रहा है कि ये एक फाइल जरूर ऐड हुई है लेकिन ये अनट्रैक्ड है। उसने अगली कमांड ही आपको दे दी, उसने कहा गिट ऐड की कमांड यूज करो कि आप क्या नाम है टू इंक्लूड इन व्हाट विल द कमिटेड, कि आप जब उसको ऐड करोगे तो वो ट्रैक कर सकेगा। तो हम यहाँ पर क्या कमांड लिखेंगे, गेट ऐड फाइल नेम। देखिए उसने फाइल नेम बताया है। अच्छा, एक इसमें दो कमांड्स होती हैं गेट ऐड की, मैं वो आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एट द मोमेंट जस्ट आई एम राइटिंग द कमांड गेट ऐड फाइल नेम। यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल नेम, जो भी फाइल नेम होगा तो आप वहां लिख लेंगे। तो अब उसने क्या किया कि मैंने बताया गेट ऐड कर दो इसको एज अ ट्रैक। जैसे मैं एंटर करूंगा कोई एरर नहीं आया, लेकिन मैं जब दोबारा गेट स्टेटस की कमांड रन करूंगा तो अब देखिए ये ग्रीन हो गया। अब उसने ट्रैक कर लिया, अब वो रेडी टू कमिट है, चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि वो ट्रैक कर ली गई है, अब वो कमिट होने के लिए रेडी हैं। आप उसको रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिमूव करना है तो वो भी कमांड उसने दी, उसने कहा आपसे गलती से ऐड हो गई है और आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि अब वो ग्रीन हो गई है, पहले वो रेड थी, उसने न्यू फाइल उसको कंसिडर कर लिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमें, हमारा प्लान ये है कि हम इसको करेंगे गेट कमिट। अगली कमांड हमारी है गेट कमिट विद आई सेड के हमें करना क्या है, हमें विद अ प्रॉपर मैसेज हमें कमिट करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, गेट कमिट हाइफन एम, ये एक फ्लैग है जो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट कमिट हाइफन एम फॉर द मैसेज, या समथिंग, राइट समथिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपको राइट करना है वो यहाँ पर राइट करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, क्रिएटेड devops.txt फाइल इन रिपो। अब ये कमिट मैसेज स्टोर हो जाता है, ये हम लोगों ने अपने, मैंने बताया ना ह्यूमन रीडेबल, अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको इजीली लिख लिया है। अब ये ट्रैक हो गया। अब मैं जैसे कमिट किया है तो ये देखिए यहाँ पर उसने एक गिट हैश कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, उसने ये फाइल, ये जो रिपोजिटरी थी ये लोकली ऐड कर दी है, लोकली कमिट कर दी गई है। देखिए अब उसने पूरी एक चेंज भी बना दिया है, उसने प्रॉपर चेंज को ऐड भी किया है। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना गेट स्टेटस, अब आपको ये फाइल यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आएगी क्योंकि ये कमिट हो गई है। लेकिन अब ये क्यों नजर नहीं आ रही, इसकी दो रीजंस होती हैं। ये चीज नजर आती जरूर है लेकिन ये आती है गिट लॉग के अंदर। तो मैं आपको गिट लॉग दिखाता हूं, मैंने मैसेज क्या दिया था, ये मैसेज जरा याद रखना, क्रिएटेड डेवॉप्स फाइल इन रिपो। जब मैं यहाँ पर कमांड ये रन करूंगा ना गिट लॉग, तो आपका एक देखें यहाँ पर कमिट विद अ गिट हैश, इसको गिट हैश कहते हैं, ये याद रखना, इट्स कॉल्ड द गिट हैश। इट्स अ यूनिक गिट हैश जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, यूनिक कोड जनरेट होता है। और ये बता रहा है कि आपका जो पॉइंटर है ना, हेड है इस टाइम पॉइंटर,
वो मास्टर ब्रांच की तरफ है।